Welcome everyone, this is Tarun Alawat and today we are going to study one more topic of the chapter 2, that is potential and capacitance. Our topic today is parallel plate capacitor. Right, आज हम पढ़ेंगे parallel plate capacitor. तो before we start further, हमको पता है कैपेसिटर क्या है. लास्ट वीडियो में we already discussed what is capacitor. तो कैपेसिटर is what? Capacitor is a conductor विच इज़ यूज टू स्टोर चार्ज एज वेल एज एनर्जी. ये हमने लास्ट वीडियो में पढ़ लिया था. राइट, तो अब क्या होता है कि हम क्या चाहते हैं कि हम एक ऐसा कैपेसिटर बनाएं कि जिसकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा हो, है ना. जितने टाइम्स हम उसकी कैपेसिटी को इंक्रीज़ कर पाएँ उतना ही हमारे लिए क्या होगा, बेनिफिट होगा. तो हमने एक कैपेसिटर बनाया जिसको हम बोलते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. तो डिस्कस कर लेते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है. लेट्स सपोज कि हमने एक मेटल की शीट ली, है ना, और उसको हम कैसे यूज़ करेंगे, कैपेसिटर की तरह. एक मेटल की शीट है हमारे पास, इट इज़ अ कंडक्टर एंड हम इसमें क्या स्टोर करेंगे, चार्ज स्टोर करेंगे. तो अगर मैं इसका साइड व्यू बनाऊं, ठीक है, अगर हम इसको साइड से देखें, साइड से मैंने बनाया तो साइड व्यू कुछ ऐसा ही दिखाई देगा, पतली सी स्ट्रिप दिखाई देगी. और हमने क्या किया, वर्क करना शुरू किया और इसके अंदर चार्ज हमने जो है भरना शुरू किया. तो हम इसके अंदर क्यू चार्ज डालना शुरू करते हैं और हम इसके अंदर चार्ज डाल देते हैं बहुत सारा. तो हमने क्या करा, इसके अंदर क्यू चार्ज स्टोर करने की कोशिश की. क्यू चार्ज स्टोर किया हमने इसके अंदर. अब जैसे हम चार्ज स्टोर करते हैं, चार्जेस के बीच में रिपल्शन क्रिएट हो जाता है, यानी पोटेंशियल क्रिएट हो जाती है. तो यहाँ पे क्या क्रिएट हो गई है, पोटेंशियल क्रिएट हो गई है. अब इस कैपेसिटर का कुछ कैपेसिटेंस भी होगा. कैपेसिटेंस का फॉर्मूला हम जानते हैं. व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर कैपेसिटेंस, लास्ट वीडियो में पढ़ा था, C इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन वी. तो इसका कुछ कैपेसिटेंस भी होगा जिसको हम क्यू अपॉन वी से कैलकुलेट कर सकते हैं. तो हमने इसके अंदर क्यू चार्ज स्टोर कर दिया. मैक्सिमम चार्ज कितना स्टोर कर दिया, क्यू. इससे ऊपर चार्ज स्टोर नहीं हो पा रहा है, यानी चार्ज का लीकेज शुरू हो गया है, यानी इसकी क्या आ गई है, कैपेसिटी आ गई है. अब हम क्या करते हैं, इसकी कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए सेम इसके जैसी ही एक मेटालिक शीट इसके सामने लाकर रखते हैं. यानी कि ऐसे ही बिल्कुल मेटालिक शीट इसके सामने जब हम लाएंगे, तो फॉर द पर्पस ऑफ स्टडिंग मैं इसको थोड़ी सी विड्थ दे रहा हूँ, यानी ये थोड़ी सी मोटी है. राइट, अच्छा. अब क्या होगा, जैसे ही हम एक मेटल की शीट इसके सामने रखेंगे, हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है इंडक्शन के बारे में, ठीक है. चार्जेस क्या करते हैं, दूसरी वाली मेटल, सामने जो मेटल होता है उसके अंदर इंडक्शन करते हैं, यानी सेपरेशन ऑफ चार्जेस करते हैं. यानी कि पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, जितना भी इसके अंदर नेगेटिव है उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा. यानी नेगेटिव जो है, थोड़ी सी और बनाता हूँ मैं इसकी और विड्थ देता हूँ ताकि हमारी पढ़ाई थोड़ी आसान हो जाए, ठीक है. तो पॉजिटिव चार्ज इसके अंदर, भाई मेटल के अंदर फ्री चार्जेस होते हैं, हमको पता है. मतलब मेटल के हर चीज़ के अंदर ही फ्री चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव. मेटल के अंदर ज़्यादा होते हैं, ठीक है. तो ये पॉजिटिव चार्जेस क्या करेंगे, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेंगे इसके अंदर जितना भी नेगेटिव है. तो नेगेटिव चार्ज को ये अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा और पॉजिटिव चार्ज को ये चार्ज क्या कर देगा, इसके अंदर जितना भी पॉजिटिव है उसको रिपेल कर देगा, ठीक है. तो चार्जेस सेपरेट हो जाएंगे, यानी पोलराइजेशन हो जाएगा इंडक्शन की वजह से. क्या हो जाएगा, पोलराइजेशन ऑफ चार्जेस. यानी और इसके पीछे रीज़न क्या है, इंडक्शन हुआ है. राइट, तो यहाँ पे माइनस क्यू डेवलप हो जाएगा इस एंड पे, और इस एंड पे क्या डेवलप हो जाएगा, प्लस क्यू डेवलप हो जाएगा. राइट, अच्छा. अब लेट्स सपोज इस प्लेट से, ये जो हमारा मेटल की प्लेट है, हमारा जो कैपेसिटर है, इससे ये वाला डिस्टेंस है R1, यानी जो हमने दूसरी मेटालिक शीट ली है उसका जो पीछे वाला हिस्सा है ना, जो फ्रंट एंड है उसका डिस्टेंस कितना है, R1. और जो बैक एंड है उसका डिस्टेंस हम मान लेते हैं कितना है, R2, है ना, फ्रॉम आर कैपेसिटर. राइट, अच्छा. अब देखो क्या होता है, इस प्लेट के सामने आने से क्या होगा, हमको पता है, वी नो वेरी वेल कि अ चार्ज एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम इट क्रिएट्स अ पोटेंशियल. एक चार्ज अपने से r डिस्टेंस दूर एक पोटेंशियल क्रिएट करता है. उस पोटेंशियल का फॉर्मूला कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r, है ना. तो ये जो माइनस क्यू चार्ज यहाँ डेवलप हुआ है, ये अपने से r1 डिस्टेंस दूर, यानी इस प्लेट पर कुछ पोटेंशियल बना रहा होगा. राइट, माइनस क्यू चार्ज इस प्लेट पे कुछ पोटेंशियल बना रहा होगा. राइट, तो मान लेते हैं कि इस प्लेट में कितनी पोटेंशियल है, ऑलरेडी 100 है. अब माइनस क्यू चार्जेस ने जो पोटेंशियल क्रिएट करी, इन माइनस क्यू चार्जेस ने यहाँ पे कुछ नेगेटिव पोटेंशियल क्रिएट करी होगी. लेट्स सपोज दैट नेगेटिव पोटेंशियल इज -40. राइट, सिमिलरली प्लस चार्जेस, दीज प्लस चार्जेस
R2 डिस्टेंस दूर यहाँ पे इस प्लेट पे कुछ अपनी पोटेंशियल क्रिएट कर रहे होंगे, राइट। तो कुछ पॉजिटिव चार्ज की वजह से यहाँ पे पोटेंशियल क्रिएट होगी, उसको हम मान लेते हैं, लेट्स सपोज उस पोटेंशियल को हम मान लेते हैं कि वो पोटेंशियल है हमारी प्लस में है, तो हम मान लेते हैं +40, और इसको मान लेते हैं -60, नेगेटिव वाली को कितना मान लेते हैं -60। तो इसकी ओरिजिनल कितनी थी 100, इस इंडक्शन की वजह से जो चार्ज क्रिएट हुआ इसने यहाँ पे एक नेगेटिव पोटेंशियल क्रिएट कर दी, दैट इज़ -60, राइट। और ये जो पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हुआ इसने यहाँ पे एक पॉजिटिव पोटेंशियल क्रिएट कर दी, दैट इज़ +40, लेट्स अज्यूम, राइट। अच्छा, अब क्या होगा देखो, अगर हम इस सारी पोटेंशियल का नेट निकालें तो हमको क्या मिलेगा, -60 + 40 दैट इज इक्वल्स टू -20, राइट। -20 100 में से हो गया तो हमको कितनी पोटेंशियल मिली, 80। यानी यहाँ पे क्या हुआ है, पोटेंशियल डिक्रीज हो गई है, नेट पोटेंशियल इस कैपेसिटर में क्या हो गई है, डिक्रीज हो गई है। समझ में आ रही है ये बात, नेट पोटेंशियल इस कैपेसिटर में डिक्रीज हो गई है। अगर पोटेंशियल यहाँ डिक्रीज हो गई तो कैपेसिटेंस इंक्रीज हो गया, क्योंकि कैपेसिटेंस एंड पोटेंशियल आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। तो अगर पोटेंशियल डिक्रीज हो गई है तो कैपेसिटेंस इंक्रीज हो गया है। व्हाट इज कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस क्या होता है, एक यूनिट पोटेंशियल बढ़ाने के लिए कैपेसिटर में हमको जो उसके अंदर चार्ज एंटर करना पड़ता है, दैट इज कैपेसिटेंस। अब उसकी वैल्यू बढ़ गई है, यानी अगर हमको इसके अंदर और चार्ज स्टोर करना है, यानी 1 वोल्ट अगर हमको बढ़ानी है तो हमको ज़्यादा चार्ज स्टोर करना पड़ेगा, यानी इसकी कैपेसिटी क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई है। दूसरा पॉइंट, दूसरी बात, हमको क्या फ़ायदा मिला है, हमको क्या एडवांटेज हुई है यहाँ पे, कि देखो पहले पोटेंशियल कितनी थी इसकी, 100 पोटेंशियल थी, 100 पोटेंशियल यानी 100 पोटेंशियल पे चार्ज लीक हो रहा था, यानी इसकी कैपेसिटी आ गई थी। लेकिन अब पोटेंशियल डिक्रीज होकर क्या हो गई है, 80, और इसकी मैक्सिमम पोटेंशियल क्या है, ये किस मैक्सिमम पोटेंशियल को रीच कर सकता है, 100, वो अपने आप डिक्रीज होकर कहाँ पहुँच गई है, 80। यानी कि अब आप इसके अंदर फर्दर और चार्ज भर सकते हैं। कब तक भर सकते हैं, जब तक फिर से इसकी पोटेंशियल कहाँ ना रीच कर जाए, कहाँ ना रीच कर जाए, 100। समझ में आई बात, यानी फिर से मैक्सिमम। तो यानी आपने क्या किया, इसकी कैपेसिटी भी बढ़ा दी और इसका कैपेसिटेंस भी बढ़ा दिया। समझ में आई बात। अब आगे बढ़ते हैं। तो प्लेट के सामने आने से क्या हुआ, इस प्लेट का पोटेंशियल डिक्रीज हो गया, जिसकी वजह से इस प्लेट का कैपेसिटेंस इंक्रीज हो गया और कैपेसिटी भी इंक्रीज हो गई। अब हम क्या करते हैं, ये जो दूसरा वाला पार्ट है इस प्लेट का, ठीक है, इसको हम क्या कर देते हैं, अर्थिंग कर देते हैं, यानी हम इसको अर्थ से कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, अब क्या होगा, जब जैसे हम इसको अर्थ से कनेक्ट करते हैं, हम जानते हैं चार्जेस की प्रॉपर्टी होती है कि वो अगर आप उसको अर्थिंग करोगे उसकी, तो वो तुरंत कहाँ चला जाएगा, अर्थ में, राइट, ग्राउंड में चला जाएगा। इसीलिए हम लोग अर्थिंग करते हैं, राइट। तो ये सारा का सारा कहाँ चला जाएगा, चार्ज ग्राउंड में। तो ये क्या होगा, सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज ग्राउंड में चला जाएगा, यानी यहाँ से सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा, वैनिश हो जाएगा, राइट, सारा चार्ज वैनिश हो जाएगा। अब नेगेटिव क्यों नहीं वैनिश हुआ, नेगेटिव इसलिए वैनिश नहीं हुआ क्योंकि पॉजिटिव ने इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट किया हुआ है, लेकिन जो पॉजिटिव चार्ज था उसको इसने रिपेल किया हुआ था, राइट। तो दैट वाज फ्री, वो उन चार्जेस को हम क्या बोल सकते हैं, वो फ्री चार्जेस थे, लेकिन दीज चार्जेस आर बाउंड चार्जेस। पॉजिटिव चार्ज ने अपनी तरफ इसको बाउंड कर रखा है, बिल्कुल अपने से पकड़ के रखा है, बिल्कुल छोड़ नहीं रहा है, राइट। तो पॉजिटिव चार्ज कहाँ चला गया, ग्राउंड में चला गया। जैसे ही पॉजिटिव चार्ज ग्राउंड में गया तो ये जो पॉजिटिव पोटेंशियल थी ये भी ख़त्म हो गई। अगर ये पॉजिटिव पोटेंशियल ख़त्म हो गई, यानी पॉजिटिव चार्ज की वजह से यहाँ जो पोटेंशियल बन रही थी वो तो चली गई, तो अब देखिए नेट पोटेंशियल कितनी है, 100 - 60 कितना आ रहा है, 40। इस प्लेट की पोटेंशियल 100 से कहाँ पहुँच गई है, 40 पे। कितना ज़्यादा डिक्रीज़ हो गया है इसकी पोटेंशियल में। अगर इसकी पोटेंशियल में 40 का डिक्रीज़ हो गया है तो अब आप इसके अंदर फर्दर चार्ज भर सकते हैं। कब तक भर सकते हैं, जब तक फिर से इसकी पोटेंशियल 100 ना रीच करे और चार्ज लीक होना शुरू हो जाए, यानी आपने इसकी कैपेसिटी बढ़ा दी। दूसरा पॉइंट, अगर पोटेंशियल और डिक्रीज़ हो गई है तो कैपेसिटेंस और ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया है। पोटेंशियल और डिक्रीज़ हो गई है तो कैपेसिटेंस और ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया है। कैपेसिटेंस क्या होता है, 1 यूनिट वोल्ट बढ़ाने के लिए हमको इसके अंदर जो चार्ज डालना होगा प्लेट के अंदर, दैट इज़
कैपेसिटेंस, यानी आपने कैपेसिटेंस ही बढ़ा दिया। यानी अभी तो आपको 40 से 100 तो जाना ही है, वोल्ट बढ़ाएंगे जब आप 40 से 100 जाएंगे, अब चार्ज डालेंगे इसके अंदर खूब सारा, धीरे धीरे वोल्टेज बढ़ेगी। लेकिन 1 वोल्ट बढ़ाने के लिए तो चार्ज डालेंगे आप, उसकी वैल्यू भी इंक्रीज़ हो गई है। समझ में आई बात? तो हमने कैपेसिटी को बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर दिया है, राइट। तो ये होता है हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जो हम सिंबल बनाते हैं, ठीक है, इस तरीके से हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को अपने सर्किट्स में यूज़ करते हैं। यानी कि एक प्लेट बनाएंगे और फिर दूसरी प्लेट बनाएंगे और दोनों तरफ हम क्या दिखाएंगे, कनेक्शन दिखाएंगे, राइट। तो दिस वाज ऑल अबाउट पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, इसका कैपेसिटेंस निकालेंगे और एक डेरिवेशन करेंगे छोटा सा ऑन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तब तक के लिए टेक केयर।